हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। मैं मोहित पुजारी चुलकाना धाम से। बहुत सारे श्याम प्रेमी हमको ये कॉल मैसेज करते हैं कि चुलकाना धाम कैसे आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ चुलकाना धाम कैसे आए। ये मैंने मैप खोला हुआ है चुलकाना धाम का श्याम प्रेमियों। यहाँ पे आपने सर्च करना है चुलकाना धाम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपने चुलकाना धाम सर्च कर दिया, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है। मैप के अंदर बता रहा हूँ ये आपको, मैप में आपने चुलकाना धाम आपको इस तरीके से सर्च करना है, ठीक है ना। ये आपका चुलकाना धाम आ गया निकल के, देखो ये आपका चुलकाना धाम है श्याम प्रेमियों। इसको इस तरीके से थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जहां से आपको सावधानी पूर्वक समझाया जाए, अच्छे तरीके से समझ सके, उसी तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है ना श्याम प्रेमियों। ये सबसे पहले तो हम चुलकाना धाम की परिधि के बारे में बताते हैं। चुलकाना धाम की जिसको हम एक फिरनी कहते हैं, ठीक है ना। ये चुलकाना धाम की फिरनी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक ये चुलकाना धाम की फिरनी है। अब यहां से आने वाला रोड कौन सा है? ये आपका भोडवाल माजरी वाला रोड है, जो अभी भोडवाल माजरी वाला जो रोड है अभी क्लोज है, ये बंद है, यहाँ पे कार्य चला हुआ है। जो ये पट्टी कल्याणी वाला रोड है ये अभी चालू है। तो जो श्याम प्रेमी आना चाहता है यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ आपके पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके और बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए चुलकाना धाम आप आ सकते हो। ये आ गया आपका गन्नौर रोड, ये भी अभी खुला हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार का कार्य नहीं चला हुआ, ठीक है ना। ये आपका समालखा रोड है, ये भी आपका पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो श्याम प्रेमी बाबा श्याम जी के दरबार में निशान यात्रा लेकर आते हैं तो वो समालखा से चुलकाना धाम तक, ये जो समालखा से चुलकाना धाम की दूरी है ना, लगभग 5 किलोमीटर। तो बाबा श्याम जी की जो समालखा से चुलकाना धाम बाबा श्याम जी की यात्रा होती है, जैसे रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए यात्रा होती है, तो ऐसे ही समालखा से चुलकाना धाम के लिए कोई विशेष महत्व नहीं है समालखा का कि भाई वहां पे जैसे रिंगस के खाटू धाम का वहां पे महत्व है, कोई महत्व नहीं है समालखा का। परंतु एक दूरी डिस्टेंस है कि उस शहर से एक बाबा के दरबार में एक अपना अच्छी लोकेशन हो जाती है, वहां से आप बाबा श्याम जी के दरबार में निशान यात्रा कर सकते हो। लोग भोडवाल माजरी वाले रास्ते से भी आते हैं, परंतु अभी तो बंद है। टिकले आने वाले रास्ते से भी यात्रा लेकर आते हैं, गन्नौर वाले से भी यात्रा लेकर आते हैं। और ये रास्ता जाता है अपनी नदी की तरफ, जो श्याम प्रेमी नदियों की तरफ से आता है। एक गन्नौर वाले रास्ते से, ये छदिया गांव है, गन्नौर वाले रास्ते से भी बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे विशेष बात है कि जो श्याम प्रेमी दिल्ली से बाबा के दरबार में आता है ना, जो श्याम प्रेमी दिल्ली से बाबा श्याम जी के दरबार में आता है, अब जो श्याम प्रेमी दिल्ली से बाबा श्याम जी के दरबार में आता है ना, अब ये हो गया चुलकाना धाम। देखो ये आपकी दिल्ली है, ठीक है ना। यहां से आप होते हुए पानीपत पहुंचोगे, पानीपत ये आपका बीच में सोनीपत है। सोनीपत और पानीपत के बीच में ये समालखा, ये क्षेत्र समालखा का है। तो यहां से आप बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए चुलकाना धाम आप पहुंच सकते हो। अभी मैं क्लोज शॉट आपको दिखा देता हूं यहां से। ये आपका जो समालखा का रास्ता है, ये दिल्ली का रास्ता है और ये है समालखा। समालखा से ये चुलकाना धाम और ये चुलकाना धाम, जो ये डिस्टेंस है ना, ये 5 किलोमीटर का है श्याम प्रेमियों। और ये चुलकाना धाम है श्याम प्रेमियों। यहां पे आप बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए इस रोड से आप बाबा के दरबार में पहुंच सकते हो। ये जो रोड है समालखा का, और ये पूरा चुलकाना धाम की फिरनी है। आप इसको एक परिक्रमा मार्ग भी बोल सकते हो। चुलकाना धाम का परिक्रमा मार्ग आप सभी श्याम प्रेमी कई बार सर्च करते हो, चुलकाना धाम का परिक्रमा मार्ग है। ये है चुलकाना धाम का परिक्रमा मार्ग, जिसको फिरनी भी बोलते हैं। बहुत सारे श्याम प्रेमियों का यह सवाल रहता है कि क्या हम चुलकाना धाम के जो परिक्रमा मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं? बहुत सारे श्याम प्रेमी 11 परिक्रमा करते हैं, 51 परिक्रमा करते हैं। ये तो एक परिक्रमा का मार्ग है और बहुत सारे श्याम प्रेमी आप देखोगे कि यात्रा कर रहे हैं। गोवर्धन की परिक्रमा होती है, उसी प्रकार से चुलकाना धाम की भी परिक्रमा होती है। एक विशेष मान्यता है कि बाबा श्याम जी ने यहाँ पे शीश का दान दिया, तो उस पीपल वृक्ष की आप परिक्रमा कर रहे हो, ऐसा मान के चुलकाना धाम की जो है परिक्रमा करते हैं बहुत सारे श्याम प्रेमी, ठीक है ना। अगर आप भी परिक्रमा करना चाहते हो तो ये परिक्रमा मार्ग है श्याम प्रेमियों। देखो चुलकाना धाम का परिक्रमा मार्ग, ये समालखा से आप यहां से, ये समालखा से आप यहां से प्रारंभ करोगे, ये यहां से होता हुआ, ये पट्टी कल्याणा वाला रोड है, यहां से होते हुए आपके परिक्रमा मार्ग आएगा। तो चुलकाना धाम का जो मंदिर का रास्ता है, वो मंदिर का रास्ता यहां से आएगा, मेन मंदिर का रास्ता, ठीक है ना श्याम प्रेमियों। परंतु आपने अगर परिक्रमा करनी है तो यहां से ऐसे जाते हुए आपने यहां से
और यहां से आते हुए आपने वापस चुलकाना धाम के इस मुख्य, जिसको हम शिव चौक बोलते हैं, जो समालखा से चुलकाना धाम यात्रा करते हो और जब चुलकाना धाम में एंट्री करते हो तो वहां पे ये शिव चौक बनाया हुआ है। यहां से यहां तक आप बाबा श्याम जी की पूरे चुलकाना धाम की परिक्रमा कर सकते हो। उसके बाद में आपने इसी रास्ते से जाते हुए ये जो मेन रास्ता है बाबा श्याम जी के दरबार का, यहां पे आपने बाबा श्याम जी को अपना निशान चढ़ाना है, या फिर आप परिक्रमा मार्ग में लेट के बाबा श्याम जी की परिक्रमा कर रहे हो या फिर आप निशान यात्रा ले रहे हो, तो इस तरीके से आप जो परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर सकते हो। ठीक है ना श्याम प्रेमियों। अभी चुलकाना धाम में क्या व्यवस्था है, अभी देखो श्याम प्रेमियों, यहां से ये जो मेन रास्ता है, यहां से आप गलियों से होते हुए, ये बाजार है बाबा श्याम जी के दरबार का, और ऐसे ये जो मेन रास्ता है ये बाबा श्याम जी का गेट नंबर 1 है, मेन गेट, जहां पे बाबा श्याम जी के शीश दान देते हुए स्वरूप का फोटो लगाया हुआ है, मूर्ति स्थापित है गेट के ऊपर, उसको 1 नंबर गेट बोलेंगे। अभी मेले के दौरान बहुत सारे श्याम प्रेमी इधर उधर गुम हो जाते हैं, तो उनकी पहचान करो कि कौन सा गेट नंबर 1 है, कौन सा गेट नंबर 2 है। अभी ये जो मेन गेट है जहां पे शीश दान देते हुए की जो फोटो है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित जो मूर्ति लगी हुई है, वो गेट नंबर 1 है, और ये मंदिर के साथ में गली है, और इस तरीके से आपको ये मंदिर का प्रांगण और मंदिर का जो दायरा मिलेगा। ठीक है ना, ये यहां पे गेट नंबर 2 है। ठीक है ना, और एक गेट नंबर, यहां पे 3 गेट नंबर। बाबा श्याम जी के 3 बाणधारी कहते हैं, और बाबा श्याम जी के 3 गेट हैं, बाबा श्याम जी के 3 बाण है, और बाबा श्याम जी के मंदिर भी 3 है, चुलकाना धाम, खाटू धाम, और तीसरा आप अपने आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा मंदिर है तीसरा। ठीक है ना श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम जी का मुख्य दायरा है, और यहां पे बाबा श्याम जी का जो श्याम कुंड है। ठीक है ना श्याम प्रेमियों, ये बाबा श्याम जी का श्याम कुंड है। लो, ये बाबा श्याम जी का श्याम कुंड है, ये मुख्य गेट है, आपको बता रहे हैं। यहां से आप लाइनिंग से दर्शन करते हुए और बाबा श्याम जी के दरबार से ऐसे और बाहर निकल जाओगे। इस तरीके से आप बाबा श्याम जी के दरबार में दर्शन भी करोगे और चुलकाना धाम की यात्रा भी करोगे, चुलकाना धाम की परिक्रमा भी करोगे, और श्याम प्रेमियों बाबा श्याम जी से भी जुड़ोगे। ठीक है ना। अभी आपको मेन चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाबा श्याम जी का जो पीपल का वृक्ष है, जहां बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया और अपने कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे विराट स्वरूप के दर्शन दिखलाए, तो ये वो पीपल का वृक्ष है श्याम प्रेमियों। इधर आपका एक गेट नंबर 1 है, और यहाँ से आप दर्शन करते हुए बाबा श्याम जी के दरबार में दर्शन कर सकते हो। ये वो पीपल का वृक्ष है जिसके पत्ते में आज भी छेद दिखाई देते हैं श्याम प्रेमियों। ठीक है ना। बाहर निकलते ही आपको एक जो प्रतिमा मिलेगी विष्णु भगवान जी की, कृष्ण भगवान जी के विराट स्वरूप की, क्योंकि ये मूर्ति यहाँ पे इसलिए स्थापित है, जब वीर बर्बरिक जी ने शीश का दान दिया तो कृष्ण भगवान जी से बर्बरिक ने पूछा कि आप शीश का दान मांग रहे हो, साधारण ब्राह्मण नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि आप अपने असली रूप में आइए। तो तब वीर बर्बरिक जी को कृष्ण भगवान जी ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिखलाया था, उसी के रूप में यहाँ पे ये प्रतिमा विराजमान है। ठीक है ना श्याम प्रेमियों। ये श्याम कुंड है, बाबा श्याम जी का श्याम कुंड है, तो यहाँ पे जो भी श्याम प्रेमी स्नान करता है तो उसके रोग दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा मानना है श्याम प्रेमियों का। तो श्याम प्रेमी अभी मेले के दौरान तो ये बंद रहेगा, परंतु और टाइम ये खुला रहता है। ठीक है ना। ये बाबा श्याम जी की मेन प्रतिमा है। बोलो हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। श्याम प्रेमियों देखो, जैसा चुलकाना धाम में स्वरूप है ना, ये स्वरूप से अलग कोई और धाम पे नहीं मिलेगा आपको। चुलकाना धाम में एक ऐसा स्वरूप है जिसको आप कंपेयर करोगे ना किसी भी स्वरूप के साथ में, तो इस तरीके का आपको स्वरूप नहीं आपको दिखाई देगा। एक और विशेष वार्तालाप आपको बता दूं, जब भी आप बाबा श्याम जी के साथ में आई कांटेक्ट करते हो, एक समय ऐसे बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचो जहां पे जिस दिन कोई दरबार में भीड़ ना हो, उस दिन आप बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचो श्याम प्रेमियों। और आपको समय हो या फिर खाली समय हो दरबार में, तो एक बार बाबा श्याम जी की नजरों से नजरें मिलाना श्याम प्रेमियों। आपको अगर आपके मन का भाव जैसा होगा ना, अगर आपके मन के अंदर एक रुद्र भाव है, मतलब उदासी का भाव है, तो आपका मन भी उदास होगा और श्याम बाबा एक हंसते हुए आशीर्वाद देते हुए आपको झलकेंगे, चेहरे पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको बाबा श्याम जी के इस स्वरूप में भाव भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना।
ये पीपल का वृक्ष है जहां पे बाबा श्याम जी के दरबार में श्याम प्रेमी अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे श्याम प्रेमी अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं और ये मुख्य द्वार है बाबा श्याम जी का। ये गेट नंबर 3 है श्याम प्रेमी। जुल्काना धाम में पहला बाबा श्याम जी का दरबार इस प्रकार का दिखता था। उसके बाद में शेड आदि लाइनों की व्यवस्था बना दी और समय के दौरान जैसे जैसे समय बीतता गया तो आप सभी श्याम प्रेमियों के लिए भी ये जो व्यवस्था है वो बना दी गई। नहीं तो इस प्रकार से बाबा श्याम जी के दरबार में आप दर्शन करते थे अंदर से, पहले यहाँ पे पूरा सिस्टम नहीं था। तो अभी समय के दौरान जैसे पब्लिक बाबा श्याम जी के दरबार की तक करनी पड़ी, भीड़ ज्यादा होने लगी, तो जिसके कारण बाबा श्याम जी के दरबार में ये बाबा श्याम जी का स्वरूप है। बहुत सारे श्याम प्रेमी बाबा श्याम जी के दरबार में आते हैं। तो आशा है कि आप सभी श्याम प्रेमियों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इसको साझा करना, और श्याम प्रेमियों इसमें कमेंट करना कि आप क्या क्या पूछना चाहते हो, ठीक है ना। और जो जो आपको जानकारी दी है कि यहाँ से आप बाबा श्याम जी के दरबार में दर्शन कर सकते हो, और यहाँ से आप बाबा श्याम जी के दरबार में पैदल यात्रा कर सकते हो, पैदल मार्ग में निशान यात्रा कर सकते हो, और यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो के माध्यम से सभी श्याम प्रेमियों तक अनेक प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है पहुँचाई जाती है। तो बहुत सारे श्याम प्रेमी चुलकाना धाम ऑफिशियल से जुड़े हैं। जो भी नया श्याम प्रेमी चुलकाना धाम से जुड़ा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े। नमस्कार, जय श्री श्याम।